नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द सारथी फैक्ट में। और आज इस सेशन में हम ले रहे हैं बिल्कुल लास्ट चैप्टर संभोग से समाधि की ओर का। हमने लगभग 18 चैप्टर बनाए हैं इस बुक के ऊपर और 18 चैप्टर को आप सभी साथियों ने बहुत सराहा है। बहुत सारे साथियों के कमेंट आए हैं। तो आज मैं आपको ओवरऑल अपनी कैलकुलेशन बताता हूं, क्योंकि मैंने जब इसको बनाना शुरू किया था तो इसके पीछे मेरी भी एक विचारधारा थी। लगभग मैंने इस बुक को जब खुद पढ़ा था और मैंने इंटरनेट पे जितने भी विशेषज्ञ हैं, जो भी लोग ओशो को प्रमोट करते हैं, जितने भी साथी ओशो की विचारधारा से को अच्छा मानते हैं, उन सबके मैंने व्यूज पढ़े थे। इसके अलावा जो लोग ओशो को नहीं भी पढ़ते हैं, जो कहीं ना कहीं इस बुक के बारे में कुछ बेहतर बताते हैं, तो हर व्यक्ति ने एक ही बात कही थी कि इस बुक को कंपलसरी कर देना चाहिए। इस बुक को स्कूल में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में कंपलसरी कर देना चाहिए। ये बुक हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा होना चाहिए। और ऐसा क्यों कहा उन लोगों ने, इस बात को जानने के लिए मैंने इस बुक को फिर से एक बार दोबारा पढ़ा, क्योंकि जब पहले पढ़ा था तो उसमें और अब के गैप में काफी लंबा समय हो गया था। बहुत सारे हिडन फैक्टर थे जो समझ में आए, क्योंकि जो दोस्तों कुछ चीजें उम्र के साथ समझ में आती हैं, अनुभव के साथ समझ में आती हैं। तो जब ये चीजें समझ में आई तो इसके बारे में मैंने ये चैप्टर बनाने शुरू किए। लगभग 18 चैप्टर हमने इसके बारे में जो है बनाए और 18 के 18 चैप्टर आप सभी साथियों ने बहुत सराहे हैं। अब लास्ट जो चैप्टर है मैं उसमें ओवरऑल कैलकुलेशन अपनी देता हूं। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिए कि जब बुक का नाम संभोग से समाधि की ओर रखा गया तो इसके पीछे भी ओशो की एक बहुत बड़ी विचारधारा थी। अगर ओशो ये लिख देते कि योग से समाधि की ओर, खाने से समाधि की ओर, या डांस से समाधि की ओर, या पढ़ाई से समाधि की ओर, या मेडिटेशन समाधि की ओर, तो शायद लोग इस बुक को इतना डीप नहीं समझ पाते। जैसे इसमें एक वर्ड जोड़ा गया संभोग, तो एक आम आदमी का जो माइंड है वो अट्रैक्ट होता है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट था जिससे हम सारी उम्र भागते हैं, जिसको सारी उम्र छुपाया जाता है। यही एक ऐसा पॉइंट है जो हमेशा हमारे साथ चलता है। छुपाया भी जाता है, इग्नोर भी करते हैं, दबाया भी जाता है, लेकिन यही हर वक्त हमारे साथ रहता है। इसलिए इसका ये नाम रखा गया। और नाम रखने के बाद जितने भी इस बुक को आप पढ़ेंगे, जब भी आप इस बुक को पढ़ेंगे, तो इसमें ऊर्जा के बारे में बताया गया है। एक आंतरिक ऊर्जा के बारे में बताया गया है। वो ऊर्जा जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ा फायदे का काम कर सकती थी, लेकिन वही ऊर्जा आज आपके लिए बहुत ही नुकसान का काम कर रही है। बहुत से लॉ हैं ऐसे, बहुत से ऐसे नियम हैं जो यूनिवर्स में काम करते हैं, लेकिन उन यूनिवर्स को हमारी संस्कृति ने हमेशा इग्नोर किया है। और इग्नोर करने की वजह से ही ये सारी की सारी जो हमारे आसपास की घटनाएं हैं, चाहे वो रेप संबंधित घटनाएं हैं, चाहे वो इंसान कितना ज़्यादा हिंसक, कितना ज़्यादा गुस्से में, कितना ज़्यादा स्ट्रेस में, कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, कितना ज़्यादा चीज़ों को लेकर के वीक हो गया है, इसकी सबसे बड़ी कारण यही है कि इसका ऊर्जा का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। क्योंकि ऊर्जा का इस्तेमाल करने की विधि किसी के पास नहीं है, ऊर्जा का इस्तेमाल करवाने वाले लोग नहीं हैं, और जो चीज़ चल रही है बस उसको लेकर के हम एक जयकारा लगा रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी परंपराएं जो पिछले 5-10 हजार सालों से कहीं नहीं लेके गई इंसान को। इंसान और ज़्यादा गुस्से में, और ज़्यादा हिंसक, और ज़्यादा प्रेम से दूर होता गया है। जिस वजह से आज ये माहौल हमारा बन के दोस्तों यहाँ पे तैयार हो गया है। अगर ऐसा रोका जा सके अगर इन सारी चीज़ों को, तो उसके लिए दोस्तों एक ही जरिया है। वो जरिया है कि आप सभी साथियों को इन सारे नियमों को समझना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और नई चीज़ों को आपको अपनाना पड़ेगा। जब तक आप नई चीज़ों को नहीं अपनाओगे, पुरानी चीज़ें आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। सबसे पहले आप ये तो जान लीजिए कि आखिर नुकसान कौन सी चीज़ें दे रही हैं आपको। एक बहुत ही बड़े व्यक्ति ने एक बात कही थी कि इंसान को गुलाम बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको ये साबित करवाना बहुत मुश्किल है कि वो गुलाम बन चुका है। उसको ये साबित नहीं किया जा सकता है कि तू गुलाम बन चुका है, लेकिन उसको गुलाम बनाना आसान है, साबित करना मुश्किल है। अब जो चीजें हमारे साथ घटित हो रही हैं, हमें पहली बात तो ये रियलाइज करवाना बहुत मुश्किल हो रहा है कि जो चीजें हमने अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में, हमारी परंपरा, हमारी सोसाइटी में बन के तैयार हो गई हैं, वो चीजें कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं, कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं, और ये चीजें हमें कहाँ लेकर के जा रही हैं। आपको याद हो, मैंने इसी चैप्टर में एक चैप्टर दिया था, शिव का धनुष किसने तोड़ा। उस वीडियो को अगर आप दोबारा देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि हर वो व्यक्ति जो आज डींगे हाँकता है संस्कृति की, परंपरा की, धर्म की, उसे खुद अपने धर्म परंपरा के बारे में नहीं पता है।
उनके पास जो चीजें आई हैं वो परंपरागत आई हैं, और जो परंपरागत आई हैं वो कितनी सही और कितनी गलत थी उनका खुद सेल्फ एनालाइजेशन कुछ नहीं है उसके अंदर। बस इसलिए है कि हम हिंदू के घर में पैदा हुए हैं तो हमारे लिए आज गीता बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए शिव बहुत महत्वपूर्ण है, श्री कृष्ण बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर हमारा ही जन्म हो सकता है किसी और कम्युनिटी में हुआ होता, मोमडन कम्युनिटी में हुआ था, तो हो सकता है कि हमारे लिए कुरान बहुत महत्वपूर्ण होती, हमारे लिए अल्लाह बहुत महत्वपूर्ण होते। लेकिन दोनों पक्षों में एक बात समझ लीजिए कि इसमें हमारे हिंदू होने में और हमारे मुसलमान होने में हमारा अपना पर्सनल कोई योगदान नहीं रहा है। हम जिस घर में पैदा हुए वैसी परंपराओं को हमने पकड़ लिया, हमारा सेल्फ एनालाइजेशन उसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर यह बात बताई जा रही है बार बार कि आप सेल्फ एनालाइजेशन करें कि आपका खुद का उसके प्रति विवेक क्या है, आपकी खुद की खोज क्या है। आप चाहे किसी भी कम्युनिटी से हैं, आपने खुद चीजों को कितना पढ़ा है? क्या सिर्फ नारे लगा लेने से, क्या सिर्फ सड़कों पे उतर जाने से ही धर्म और संस्कृति होती है? ये परंपरागत है। क्या आपने वास्तव में राम को जाना है? क्या आपने वास्तव में श्री कृष्ण को जाना है? क्या आप वास्तव में शिव के बारे में समझते हो? क्या आपने वास्तव में शास्त्रों को पढ़ा है, गीता को पढ़ा है, पुराण को पढ़ा है, उपनिषद को पढ़ा है? क्या वेदांत आपने कभी उठा के देखे हैं? क्या आपने कभी अपने वेद उठा के देखे हैं? कभी देखे हैं उठा करके? हम लोग बोल देते हैं कि गीता में ये लिखा है। आपने देखा है गीता की किस श्लोक में लिखा भी है या नहीं लिखा है? बस हमने मान लिया। हम वेदों के बारे में बोल देते हैं कि वेदों में ये लिखा है, वेदों में उसका जिक्र। कभी उठा के देखे हैं वेद हमने कि वेदों में आखिर में लिखा क्या है, वेद क्या कहते हैं? बस हमने, हमारे पास वो चीज आ गई, हमने उसको पकड़ लिया और हम उसको लेकर के चलने लगे। यहाँ पे कहा जाता है कि आप पहले सेल्फ एनालाइज करें। किसी भी चीज को बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने किसी के प्रति कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट कर देना किसी भी मात्रा में उचित नहीं है। जो चीजें पिछले कई हजार सालों से चलती आई हैं उनको समझिए, एक बार रुकिए, एक बार सेल्फ एनालाइज कीजिए कि जो चीजें आपने समझ रखी हैं, जान रखी हैं, अपनी जिंदगी में उतार रखी हैं, वो चीजें कहाँ लेके जा रही हैं आपको। परिवर्तन संसार का बहुत बड़ा नियम है। हम डरते हैं परिवर्तन करने से, हम अनसिक्योर फील करते हैं कि अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो मेरे साथ क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है। इन सारी चीज़ों को आपको समझने की, जानने की, सोचने की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगा साथियों, आज के संभोग से समाधि की ओर मैं भी इस बात को रिकमेंड करता हूँ कि इस बुक को कंपलसरी कर देना चाहिए। इस बुक को स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए। इस बुक को हर नौकरी पेशा आदमी को पढ़ना चाहिए, हर गृहिणी को पढ़ना चाहिए, हर लेडीज को पढ़ना चाहिए। जिसने भी नहीं पढ़ी है, जो भी लोग इस धरातल पे आज रह रहे हैं, हर व्यक्ति को इस बुक को पढ़ना चाहिए। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये जिंदगी को जीने का तरीका है। ये आपके बहुत सारे जो बंद पहलू हैं, जो अनसुलझी पहेलियां हैं, उन सबको खोल देगी और एक ठंडी सांस आप लेंगे। आप एक ऐसा महसूस करेंगे कि भाई कितनी सारी ऐसी भ्रांतियां थी जो आज तक हम लोग लेकर के चल रहे थे, और इस बुक को पढ़ने के बाद वो सारी भ्रांतियां हमारी दूर हो गई। दोस्तों, बहुत जरूरी है ये सब चीजें जानना, समझना, इनको जिंदगी में उतारना। तो ओवरऑल कैलकुलेशन दोस्तों ये है कि बहुत शानदार सफर रहा इस बुक के साथ, आप सभी साथियों के साथ। अब हम नेक्स्ट लेकर के आएंगे, नेक्स्ट सेशन के साथ, नई बुक के साथ, जिससे आपको बीच में हम बैठ करके उन विचारों को साझा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।